तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में उपसंयोजन यौगिक जो चैप्टर है इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समवायता के जितने भी प्रकार हैं उसको हम लोग आसानी से क्लियर कर रहे हैं। पिछले वाले टॉपिक में हम लोग ज्यामितीय समवायता क्या होता है उसको देख चुके हैं और आज की इस प्यारे से टॉपिक में प्रकाशिक समवायता क्या होती है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको फिगर सहित, इसके एग्जाम्पल सहित, इसके डिफिनेशन सहित आपको देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक है ज्यामितीय समवायता और प्रकाशिक समवायता ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको जल्दी से समझने का प्रयास करते हैं ताकि हमारा जो वीडियो का लेंथ है ज्यादा लंबा ना हो। तो प्रकाशिक समवायता क्या होता है, इस प्रकार की समवायता क्या बोला गया, इस प्रकार की समवायता यौगिक में तब उत्पन्न होता है, अर्थात जो प्रकाशिक समवायता है वह यौगिक में तब उत्पन्न होता है जब यौगिक के जो अणुसूत्र समान हो, लेकिन क्या होता है, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति यौगिक का व्यवहार क्या हो, अलग अलग हो। अब इसमें क्या बोल दिया है, ध्यान देंगे, एक एक वर्ड को समझेंगे अभी हम लोग, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। इस प्रकार की समवायता यौगिक में तब उत्पन्न होती है, आपको ऐसे लिखना है, इस प्रकार की जो समवायता है वह यौगिक में तब उत्पन्न होती है जब उसका अणुसूत्र तो समान हो किंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उस यौगिक का जो व्यवहार है वह अलग अलग हो। अब यहाँ पर जो तीन शब्द है वो क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक मान लेते हैं ये सूर्य है, एक सूर्य है या फिर कोई भी प्रकाश का स्रोत है। अब ये जो प्रकाश की स्रोत है इसको हम लोग किस में लाएंगे, एक दर्पण में क्या कर देंगे, इसको प्रवाहित कराएंगे। ये जो प्रकाश का स्रोत यहाँ से आ रहा है उसके बीच में हम लोग एक क्या रख देंगे, दर्पण रख देंगे। अब यहाँ पर जब हम लोग दर्पण रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो प्रकाश की किरणें हैं वह परिवर्तित होने लगेगी, विचलित होने लगेगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा, जो प्रकाश की किरण है वह विचलित हो जाएगा। तो इसी को ही क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, इसी को ही समतल ध्रुवित प्रकाश कह देते हैं, क्योंकि इसमें क्या रखे हम लोग, समतल दर पर रखे हैं। अब इसमें जब प्रकाश की जो किरण है वह आती है तो ये क्या हो जाता है, ये विचलित हो जाता है, ये विचलित हो जाता है। और इसी प्रकाश किरण को ही, इसी विचलन होते हुए ये जो आपको प्रकाश की किरण दिखाई दे रहा है इसी को ही समतल ध्रुवित प्रकाश किरण यहाँ पर कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसमें क्या बोला गया, यौगिक के अणुसूत्र तो समान होते हैं किंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति यौगिक का व्यवहार अलग अलग होता है। अब यौगिक का व्यवहार किस प्रकार अलग होता है, चलिए इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एक आपको एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या है, एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट 3। तो इसको मान लेते हैं हम लोग एक पात्र में इसको घोल लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग एक पात्र बना लेते हैं, इस प्रकार से एक पात्र बना लिए। अब इसमें हम लोग क्या कर दिए, इसको घोल दिए हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं। अभी आसानी से आपको समझ आएगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या किए, इसको हम लोग इसमें घोल दिए। अब यहाँ पर जो हमको प्रकाश उत्पन्न दिखाई दे रहा है, अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश हमको जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग सीधे ही इस पात्र में क्या कराएंगे, प्रवाहित कराएंगे। सीधे ही इस पात्र में हम लोग क्या करा देंगे, प्रवाहित करा देंगे। तो हमें पता चलेगा, कुछ समय बाद पता चलेगा कि जो इस तरफ के जो क्या है, इस तरफ के जो अणु हैं अर्थात जल के जो कण हैं वो हमको साफ साफ दिखाई देने लगेंगे, लेकिन इस तरफ के नहीं दिखाई देंगे। अब हम लोग सोचेंगे कि कुछ गलती हो गया है, समतल ध्रुवित प्रकाश को इसमें प्रवाहित कराने से कुछ गलती हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार तो इसमें प्रवाहित करा चुके हैं, अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा बार प्रवाहित कराएंगे। अब इसमें दूसरा बार जब हम लोग प्रवाहित कराएंगे तो इस तरफ के जो कण हैं वो दिखाई देने लगेंगे और इस तरफ के कण दिखाई नहीं देने लगेंगे। फिर हम सोचेंगे फिर कि कुछ और गलती हो गया होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, तीसरा बार दोहराएंगे। फिर इस तरफ का दिखने लगेगा, इस तरफ का दिखने नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं क्या हो रहा है, इस समतल ध्रुवित प्रकाश का जो व्यवहार है इस यौगिक के प्रति वो क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। कभी बाईं तरफ दिखाई दे रहा है, कभी दाईं तरफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो उसी को बोला गया है, इस प्रकार की समवायता
यौगिक में तब उत्पन्न होता है जब यौगिक का अणुसूत्र तो समान हो। क्या हो? यौगिक का अणुसूत्र तो समान होते हैं, किंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति यौगिक का व्यवहार कैसा होता है? अलग अलग होता है। देख सकते हैं इस यौगिक का व्यवहार यहाँ पर अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है। चलिए इसी को हम लोग अब अच्छे से लिख देते हैं। आपको एग्जाम्पल में क्या लिखना है आपके एग्जाम में, तो यहाँ पर कोबाल्ट है, कोबाल्ट लिख देंगे और इस प्रकार से बना देंगे। देख सकते हैं इस प्रकार से संरचना जो है बन जाएगा। अब क्या करेंगे? अब हम लोग ये जो यहाँ पर आपको एथिलीन दिखाई दे रहा है इसको जोड़ देंगे, तो एक एथिलीन यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक एथिलीन यहाँ पर जुड़ जाएगा, देख सकते हैं, और एक आपको यहाँ पर जुड़ता हुआ दिखाई देने लगेगा। क्योंकि हम लोग केवल इसी तरफ का जोड़ना है तो इस प्रकार से जुड़ जाएगा, और तीसरा वाला कहाँ जुड़ जाएगा? EN यहाँ जुड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ से केवल दाएं तरफ का जुड़ा है, देख सकते हैं, केवल मान लेते हैं कि इसी तरफ का जो प्रकाश की किरणें है वो दिखाई दे रही है, तो इसी तरफ क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। अब बीच में क्या रख देंगे? एक दर्पण, बीच में एक दर्पण, और फिर से इसी को जब देखेंगे, फिर से इसी को जब हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? फिर से कोबाल्ट ले लेते हैं, थोड़ा सा छोटा बना लेंगे, फिर से कोबाल्ट ले लेते हैं इस प्रकार से। अब क्या होगा? हमें जो है वह किस तरफ दिखाई देने लगेगा? हमें इस तरफ जो है दिखाई देने लगेगा, EN इस प्रकार से। और क्या हो गया? इस प्रकार से जो EN है वो हमको जुड़ा हुआ दिखाई यहाँ पर देने लगेगा। तो देख सकते हैं पहले वाले डायग्राम में हमें किस तरफ दिखाई दे रहा है? इस तरफ दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरे वाले डायग्राम में हमें इस तरफ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, एक मिनट, इस तरफ नहीं बल्कि इस तरफ दिखाई देगा, इस तरफ तो दिखाई दे दिया है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा उस तरफ बना लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, इसको हम लोग उस तरफ बना लेंगे। ये जो EN है क्या है? यहाँ पर एथिलीन है, वह इस तरफ दिखाई देने लगता है इस प्रकार से। तो देख सकते हैं हमको पहले कंडीशन में क्या है? इस तरफ दिखाई दे रहा है, दूसरे कंडीशन में उस तरफ हमको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से जो यौगिक का व्यवहार है वह प्रकाश के प्रति क्या है? अलग अलग यहाँ पर हमको प्रदर्शित हो रहा है, उसी को यहाँ पर बोला गया है परिभाषा में। चलिए एक और लास्ट बार देख लेते हैं, एक और यहाँ पर लास्ट बार हम लोग देख लेते हैं। जो प्रकाशिक समन्वयता है, प्रकाशिक से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये इसमें जो है प्रकाश उपस्थित होता है, इसमें प्रकाश जो है वह इस क्रिया में भाग लेता है। तो प्रकाशिक समन्वयता, इस प्रकार की समन्वयता यौगिक में तब उत्पन्न होता है जब यौगिक के अणुसूत्र तो समान होते हैं। देख सकते हैं यौगिक के जो अणुसूत्र है दोनों में समान है, किंतु समतल ध्रुवित प्रकाश, देख सकते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, इसको अभी हम लोग समझाएं। समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति यौगिक का व्यवहार क्या हो? अलग अलग हो। एक पहले बाईं ओर हो, दूसरे तरफ, और दूसरे में किधर हो? दाईं ओर हो। तो इस प्रकार से अलग अलग जो यौगिक का व्यवहार है दिखाई देता है, तो इसी को क्या कहते हैं? प्रकाशिक समन्वयता यहाँ पर कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको प्रकाशिक समन्वयता क्लियर हो गया होगा। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक है प्रकाशिक समन्वयता आसानी से एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे, और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।